महाराष्ट्र के पुणे के औंध में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 9वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। बात महाराष्ट्र की हुई है तो यहाँ की 4 प्रमुख नदियों के बारे में हमें याद रखना है। सबसे उत्तर में तापी नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद यह नदी गाविलगढ़ की पहाड़ियों के उत्तर में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य सीमा का निर्धारण करते हुए खंभात की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। तापी नदी के बाद यहाँ की अन्य प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों में होता है। ये पहाड़ियां नासिक के पास अवस्थित हैं। गोदावरी नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसे वेनगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह नदी तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए गोदावरी नदी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। महाराष्ट्र की एक अन्य प्रमुख नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है और इस नदी की एक बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है भीमा नदी। भीमा नदी महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र और बालाघाट की पहाड़ियों तथा महादेव की पहाड़ियों के मध्य में प्रवाहित होते हुए अंततः अपने जल को कृष्णा नदी में प्रवाहित कर देती है। महाराष्ट्र राज्य से याद रखिए कि यहीं पर ही गाविलगढ़ की पहाड़ियां, सातमाला और अजंता की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां और महादेव की पहाड़ियां अवस्थित हैं। ये सभी पहाड़ियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। पेपर में अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में कि ये किस राज्य में अवस्थित हैं। महाराष्ट्र से ही एक और फैक्ट याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन में पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पूर्व में एक त्रिभुजाकार पठार अवस्थित है। इस पठार को दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये विस्तृत समतल तटीय मैदान है जिसके और पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। अरब सागर और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के मध्य अवस्थित इस विस्तृत तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यह फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोंकण तट किस राज्य के सीमा को कहते हैं। दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि पेड्रो सांचेज को स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया है। बात स्पेन की हुई है तो यहां से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि स्पेन देश यूरोप महादेश के दक्षिण पश्चिम में आइबेरिया के पठार पर अवस्थित है। इस देश की असली सीमाएं उत्तर पूर्व में फ्रांस देश के साथ जबकि पश्चिम में पुर्तगाल देश के साथ लगती हैं। वहीं इसके उत्तर पूर्व में ही एक बहुत छोटा देश अवस्थित है जिसका नाम है एंडोरा। एंडोरा एक स्थलबद्ध देश है जो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर अवस्थित है। यहाँ की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की अगर बात करें तो स्पेन देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक पहाड़ी अवस्थित है। इसे कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी एक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इसे पायरेनीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है और इसके दक्षिण में यहां पर बेटिक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। यहां पर यह फैक्ट ध्यान रखिएगा कि बेटिक पर्वत श्रृंखला और कैंटाब्रियन पर्वत श्रृंखला के मध्य यहां पर एक ये पठार अवस्थित है। इस पठार को आइबेरियन पठार के नाम से जाना जाता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी आइबेरिया के पठार पर अवस्थित है। यहां की एक अन्य प्रमुख विशेषता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्पेन देश के दक्षिण में अवस्थित है तथा यह स्ट्रेट अल्बोरान सी और अटलांटिक ओशन को एक दूसरे से जोड़ता है तथा स्पेन देश और अफ्रीका महादेश को एक दूसरे से अलग करता है। यहीं से हमें कैनारी द्वीप समूह याद रखना है। कैनारी द्वीप समूह स्पेन देश के ही अंतर्गत आते हैं तथा यहां की मुख्य भूमि से 1700 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक ओशन में अवस्थित हैं। यहीं पर ही एक ठंडी जलधारा बहती है जिसे कैनारी जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हमें स्पेन देश के बारे में याद रखनी है। तीसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2022 को नवंबर 2021 में अधिसूचित किया था। इसमें निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में जिनमें 15 जनवरी 2022 से 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन दिया जाता है, स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। न्यायालय ने कहा यह अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान के भाग 3 का उल्लंघन और योग्यता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इसीलिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2022 को तत्काल प्रभाव से असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में
किस राज्य सरकार द्वारा समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।